अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबला जोश का है के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड को शिकस्त दे दी। एक ज़बरदस्त मुकाबला हुआ दोनों टीमों के दरमियान। और 2019 का जो वर्ल्ड कप फाइनल था, न्यूजीलैंड ने उसका जो है वो बदला लिया है। और अगर ये कहा जाए कि ये बदलों का वर्ल्ड कप है तो बेजाना होगा। आज भी एक बदले का दिन है। पाकिस्तान के पास भी एक मौका है कि वो 2010, 1999 और बाकी जो नॉकआउट्स मैचेस वर्ल्ड कप में खेले गए हैं उसका बदला ले। तो आज भी एक कांटेदार मुकाबले की तवक्को है। दोनों टीमें मजबूत हैं। पाकिस्तान 5 मैचेस जीत कर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो ज़बरदस्त खेल पेश करती हुई सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है उन्होंने। तो एक ज़बरदस्त मुकाबले की आज तवक्को है दुबई के मैदान पर। हमारे साथ मौजूद हैं जमील अहमद, तजज़िया भी करते हैं और KCCA के साबिक सेक्रेटरी भी हैं। जमील साहब, ज़बरदस्त न्यूजीलैंड कोई इतने बड़े नाम उसमें नहीं है, लेकिन ICC के जो 3 लास्ट इवेंट्स हुए हैं तीनों के फाइनल खेले उन्होंने। जी हाँ, न्यूजीलैंड की कारकर्दगी की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था उस वक्त कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि न्यूजीलैंड जो है वो यहाँ तक आएगी। बल्कि इस ग्रुप से इंडिया और पाकिस्तान को और 1 से जो है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट इंडीज ये टीमें मतलब ज़्यादा वो थी। लेकिन जिस अंदाज में ये क्लसिव इनको एक शिकस्त हुई है वो पाकिस्तान के खिलाफ। और कल जो इन्होंने ये जो इनके जो कारकर्दगी का जो तसलसल है ना, आप बता 2.5 दिन के अंदर इन्होंने इंडिया को भी टेस्ट चैंपियनशिप हराई है, समझे ना। तो इनकी कारकर्दगी न्यूट्रल वेन्यू पे तो ये हर जगह मतलब परफॉर्म कर रहे हैं। ये एक बैड लक है। ये इससे पहले जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसका सेमीफाइनल भी हार गए थे। फाइनल के अंदर भी जो है एक मुतनाज़ा फाइनल जिसे कहा जाए तो बेजाना को 2019 का, जिसमें जो है ना इनको शिकस्त हो गई थी इंग्लैंड। लेकिन कल 12 ने उन्होंने उसका बदला ले लिया है। लेकिन कल जो मैच हुआ है ना वो देखिए, हम शुरू से कहते हैं कि वो बहुत होमवर्क के साथ आते हैं न्यूजीलैंड, और वही कुछ हुआ है। जितने होमवर्क के साथ वो आए हैं तो उन्होंने उनका टारगेट तो जॉर्ज बटलर थे, क्योंकि उनकी विकेट जो है 50 रन के बाद हमें मिली, 53 रन पे उनको मिली है। लेकिन उससे पहले उन्होंने जॉनी ब्रेस्टो जो है उसकी बोली विकेट ली और 6 ओवर में सिर्फ 40 रन बना दिए इंग्लैंड को। यहाँ से दबाव जब इनको बड़ा है तो देखिए आप, जॉर्ज बटलर जो है वो रिवर्स शॉट मारते हुए मतलब आउट हुआ। इसका मतलब है जब सीधे शॉट लग रहे हो तो रिवर्स शॉट नहीं, उसमें रिस्क होता है। तो इसका मतलब है जब वो रन नहीं बन रहे थे, वो रन नहीं बनाने दे रहे थे, तो वो फिर उन्होंने क्या कहते हैं रिवर्स शॉट मारा और वो 10 ओवर में जाके 67 रन किए इंग्लिश टीम ने। उसके बाद जो है मैच जो है ना वो कंट्रोल में था, मतलब कंट्रोल रखा हुआ था न्यूजीलैंड ने। लेकिन फिर जिस तरह क्या कहते हैं मोइन अली ने और क्या कहते हैं डेविड मेलान ने जो बैटिंग की है, 51 मोइन अली ने और 41 जो है ना मेलान ने करके एक ऐसा टारगेट जो है मतलब बोर्ड पे सेट कर दिया। हालांकि इनके अगर आप गौर करें ना 100 रन थे 14 ओवर में, 15 ओवर में 110 रन थे। फिर उन्होंने ये टारगेट 166 तक लेकर गए, यानी आखिर के जो 6 ओवर थे उनमें इन्होंने भी 66 रन बनाए थे। असल में कल थोड़ा सा न्यूजीलैंड की फील्डिंग जो है ना उसपे 2-3 कैचेस छूटे। फिर जो ट्रेंट बोल्ट है उसने पूरे टूर्नामेंट के अंदर उठा के देखे आप तो रन नहीं दिए, लेकिन कल उसने भी जो है 40 रन दे दिए 4 ओवर में। तो ये थोड़ा सा जो फर्क आया ना, वरना किसी को 150 से ज्यादा रन नहीं करने थे। न्यूजीलैंड की बॉलिंग की बात कर रहे हैं, अगर हम पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें, शाहीन शाह, हारिस राव, हसन अली ये बड़े नाम में शुमार होने लगे हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया से बात करें, मिचेल स्टार्क, जैम्पा हैं। फिर इंडिया से बात करें, बुमराह है वहाँ पर और अश्विन हैं, चक्रवर्ती हैं। ये बड़े नाम हैं। मतलब न्यूजीलैंड को अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को इन्होंने रन्स नहीं बनाने दिए, जो कि अच्छी बैटिंग लाइन तस्वुर की जा रही है। इंडिया जो कि बेस्ट बैटिंग लाइन आप जिसे कह सकते हैं, 110 रन पे उन्होंने समेट दिया। फिर कल इंग्लैंड की जो पहले बैटिंग कर रही थी इंग्लैंड की टीम, उसको भी उन्होंने बड़ा स्कोर नहीं करने दिया। तो खामोशी से सारे काम कर रहे हैं। इतने बड़े नाम भी नहीं है हालांकि, लेकिन जो मजबूत बैटिंग लाइन है उनको भी रन्स नहीं करने दे रहे ये लोग। हाँ देखिए, जो इनके जो 2 बॉलर खास तौर पर टीम साउथी और ट्रेंट बोल्ट, ये आपको जो है ना विकेट लेकर देते हैं न्यूजीलैंड को, ये बड़े अहम वो है। अच्छा, अब उनको जैसे एडम मिलने को उन्होंने खिलाया वो भी मतलब परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, सेंट्रल इस टूर्नामेंट में इतने मतलब वो कारकर्दगी नहीं दिखाए पाए जो तवक्को की जा रही थी कि भाई यहाँ स्पिन विकेट हैं और ये मतलब इस तरह की। एश शूडी ने फिर भी मतलब ये कि मुनासिब बॉलिंग की है। जो जैसम को जो खिलाया ना इसने, जो नेशम ने जो क्या कहते हैं बॉलिंग की है डेथ ओवर के अंदर, वो बड़ी शानदार बॉलिंग की है। तो 166 रन का जो हदफ है वो मतलब इतना मुश्किल नहीं लग रहा था
लेकिन जब 13 रन पे न्यूजीलैंड के 2 खिलाड़ी आउट हो गए और मार्टिन गुप्टल और कप्तान केन विलियमसन दोनों उनकी रीढ़ की हड्डी, तो दबाव जो है ना वो उन पर आ गया। लेकिन फिर हमें जो ना मतलब दाद देना पड़ेगी कि 82 रन की जो पार्टनरशिप हुई है, डेल में मिचेल और स्टे किया उन्होंने। उनको पता था कि स्टे करने के बाद इस टूर्नामेंट का ये खासा है कि 10 ओवर आप विकेट पर रुकेंगे, आखिरी के 10 ओवर में रन बनेंगे। कल भी वही हुआ, 10 ओवर में मेरे ख्याल 58 रन थे, 58 रन, और आखिरी के 10 ओवर में 108 रन बन गए। तो ये मतलब 6 में 36 थे, 10 में 82 रन की पार्टनरशिप हुई। 95 रन पे जाकर जब वो क्या कहते हैं कॉनवे आउट हुए, तो जो है ना क्या कहते हैं उनकी तीसरी विकेट गिरी है। फिर क्या कहते हैं ग्लेन फिलिप्स तो ज्यादा देर नहीं खेल सके, वो आउट हो गए। लेकिन जिस वक्त क्या कहते हैं जिमिन नेशम आए, वो टाइम बहुत ही जो है ना मतलब ये समझ लीजिए कि 12 ओवर के क्या कहते हैं 5 ओवर के 60 रन चाहिए थे और 4 ओवर में 57 रन चाहिए थे। 3 ओवर में कर दिया उन्होंने। 3 ओवर में कर दिया उन्होंने। तो मतलब इतनी मतलब क्लीन हिटिंग की है उसने। 11 गेंदों पे 27 रन, 3 छक्के, 1 चौका और 245 का स्ट्राइक रेट। देखिए अहम चीज क्या होती है, स्ट्राइक रेट होता है। वही जो कल हम बात कर रहे थे कि न्यूजीलैंड के कप्तान से किसी ने पूछा कि आप इतनी खामोशी से हर टूर्नामेंट में आके सेमीफाइनल फाइनल खेल जाते हैं। 2015 का भी खेले थे सेमीफाइनल, इंट्रो में भूल गया। तो उन्होंने कहा हमें कोई बड़े टारगेट खिलाड़ियों को नहीं दिए हुए, छोटे छोटे टारगेट दिए हुए हैं कि आपने यहाँ ये करना है, ये करना है। तो ये स्ट्रैटेजी बड़ी उनकी कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि वो ब्रेंडन मैकलम ने जो शुरू किया था उनका इंग्लैंड वाला स्टाइल खेलने का, वो थोड़ा सा हमें अब थोड़ा बैकफुट पे गया है। और केन विलियमसन का जो छोटे छोटे टारगेट वाला स्ट्रैटेजी है, वो अब करामत होती हुई दिखाई देगी। हाँ देखिए, जो जैसे डेल मिचेल से जो ना इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो ना कारकर्दगी की तवक्को नहीं थी। इंडिया के खिलाफ भी आपको याद है कि 50 रन उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की थी और 50 किए थे वहाँ भी। यहाँ भी 72 रन की जो इन्होंने नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली है। तो आप देखें उठा के इनका भी स्ट्राइक रेट जो है ना वो 150 से ऊपर है। तो ये जो स्ट्राइक रेट होता है ना, और जब जो आदमी फिनिश कर रहा है, देखिए आखिर के 2 ओवर में 20 रन चाहिए थे, इसने 1 ओवर में बना दिए। तो ये जो एक हालांकि मुश्किल लग रहा था जब जिमिन नेशम आउट हुए हैं, तो 2 ओवर में 20 रन लग रहा था कि अब थोड़ा सा जो है ना मुश्किल आएगी। लेकिन वो चूंकि वो विकेट पर सेट थे, तो इस टूर्नामेंट में जो चीज़ें हम एक चीज़ जो नोट की जा रही है ना, वो ये की जा रही है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो सामने वाली टीम को बैटिंग कराएगी और खुद बाद में बैटिंग करेगी। और यहाँ पर ये हो रहा है कि पावर प्ले में रन नहीं बन रहे। किसी भी टीम को उठा के देख लें आप, रन जो बन रहे हैं ना वो आखिर के 10 ओवर में बन रहे हैं। हम बात कर रहे थे पावर प्ले की, न्यूजीलैंड ने भी कल इतने ज़्यादा रन नहीं बनाए पावर प्ले में। और ये टूर्नामेंट का पूरा टूर्नामेंट अगर हम उठाएं तो किसी भी टीम ने ज़्यादा रन स्कोर नहीं किए हैं पावर प्ले में। जमीन साहब, क्या वजह है कि टीमें, मुझे लगता है कि टीमें विकेटें बचा रही और फिर जो सेकंड बैटिंग स्पेशली जो कर रही, फिर ड्यू फैक्टर का इंतज़ार करके जो पावर प्ले का जो रह गई थी चीज़ें और जो मिडल ओवर्स में चीज़ें रह गई थी वो आखिरी ओवर में पूरी हो रही हैं। कल भी हमने देखा कि आखिरी के 6-7 और आखिरी के जो 4 ओवर में उसमें 57 रन चाहिए थे, 3 ओवर में ही बन गए। तो विकेट सेव करके एक ओल्ड फैशन क्रिकेट जिसे बोलते हैं, जो पाकिस्तान खेला करता था कभी, उसी तरह से जो है वो करनी है तमाम टीमें। हाँ, इस टूर्नामेंट में खास तौर पर यही देखा गया है कि शुरू में थोड़ा सा गेंद जो है ना वो स्विंग भी हो रहा है, तो थोड़ा सा परेशानी भी हो रही है बैट्समैनों को। अच्छा, उस दौरान अगर जैसे कल न्यूजीलैंड की 2 विकेटें गिर गई 13 रन पे, वहां पर आकर अगर वो मारने की कोशिश करते और 1-2 विकेटें और गिर जाती, फिर ये टारगेट नामुमकिन हो जाता उनके लिए। तो सही ये किया कि उन्होंने मतलब ये कि थोड़ा विकेट स्टे किया, 6 रन 7 रन 6 रन 7 रन बनाते रहे और मैच को करीब किया उन्होंने। जब मैच को करीब किया तो ये, जब आप मैच करीब करने जाते हैं ना तो एवरेज तो बढ़ता है, इसमें तो कोई, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब आपके पास विकेटें होती हैं तो फिर आप चेस कर लेते हैं। 10 रन 11 रन 12 रन का एवरेज जो है वो प्रेशर फिर ऑपोजिशन पर होता है, जाहिर सी बात विकेटें हैं। तो ये अब जो यहाँ पर एक ट्रेंड ये देखा गया है कि जो जिनके पास विकेटें हैं वो जो है ना जो भी टारगेट है, मतलब एक 100 रन बनाना, तो मतलब कल भी आप देख लीजिए कि 107 रन जो है ना इन्होंने बनाए न्यूजीलैंड ने और तकरीबन 99 रन जो है उन्होंने बनाए 10। ये तो मतलब बन ही रहे हैं 100 रन, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आप खेल जाएं तो 120 रन भी बन सकते हैं। तो पाकिस्तान ने 2 मरतबा 129 और 130 रन भी बनाए 10-10 ओवर के अंदर स्कॉटलैंड और नामीबिया के खिलाफ। तो इसलिए जो है ना विकेट इन हैंड होगी ना, अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो मेरे ख्याल में जो है ना अगर वो विकेट इन हैंड रखे, देखिए अगर विकेटें इन्होंने नहीं दी ऑस्ट्रेलियन को तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक बड़ा टोटल सेट कर सकता है। बिल्कुल। और न्यूजीलैंड से कौन
सेमीफाइनल खेलेगा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। आज दुबई के मैदान पर, कल अबू धाबी में मैच हुआ, आज दुबई के मैदान पर मैच होगा, तो वहाँ भी रन्स जो हैं वो ज़्यादा बनने की उम्मीद है। जमील साहब, बड़ा मैच है आज और पाकिस्तान के पास न्यूजीलैंड ने भी अपना बदला पूरा किया। पाकिस्तान ने भारत से अपना जो है वो हिसाब था वो खाता खोल लिया। हिसाब अभी बराबर तो नहीं हुआ, मैचेस तो बहुत बाकी हैं। तो क्या समझते हैं, पाकिस्तान टीम आज ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट मैचेस में जो कभी हरा नहीं सकी है, आज हरा देगी? नहीं, देखें, हर मैच जो है ना वो मुख्तलिफ होता है। ये अलग बात है कि हमने देखें इंडिया को भी हराया है, हमने इंडिया से हम कभी भी वर्ल्ड कप में नहीं जीते थे, लेकिन हमने इंडिया को हराया। तो ये जो रिवायत है तो टूटती रहती हैं, इससे इसका कोई वो असल में मसला ये है कि अगर हम वैसे अगर रिकॉर्ड पे नज़र डालें तो टोटल 23 मैच हुए T20 के, 13 पाकिस्तान ने जीते, बरतरी हासिल है ना, 9 उन्होंने जीते, एक का फैसला नहीं हुआ। और यूएई में भी पाकिस्तान को अनबीटन है ना। तो अच्छा, वैसे अगर आप देखें T20 के अंदर जो है ना, ये वर्ल्ड कप के अंदर 6 मैच हुए, 3 पाकिस्तान ने जीते, 3 ऑस्ट्रेलिया ने जीते। तो इस लिहाज से तो पाकिस्तान को बरतरी हासिल है, पल्ला इनका भारी है। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त यूएई के अंदर है और जिस तरह जो है ना पाकिस्तानी टीम खेल रही है और ऑस्ट्रेलियन टीम खेल रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये आसाब का मुकाबला होगा, क्योंकि कल भी जो है ना आसाब शिकन मुकाबला था। देखिए, मैंने ये देखा कि इंग्लैंड की टीम जब फील्डिंग कर रही थी ना, तो वो उनके अंदर जो है ना मतलब बौखलाहट नजर आई है जब उनके बॉलरों को मारने लगने लगी। ये टाइम होता है, इस टाइम पर आकर अगर आप जो है मतलब जैसे पाकिस्तान है, तो अगर वो बाद में वो कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, तो इन चीज़ों को उसको देखना पड़ेगा कि किस बॉलर को रोकना है, किस बॉलर से अभी करानी है, डेथ ओवर किससे कराने हैं। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे बॉलर भी जो है ना अच्छी फॉर्म में इस पूरे टूर्नामेंट में, और हमारे बैट्समैन भी, क्योंकि देखिए इसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि 5 मैच पाकिस्तान के हुए हैं और 5 मुख्तलिफ मैन ऑफ द मैच हुए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपके जो ना हर खिलाड़ी जो है वो फॉर्म में नज़र आ रहा है। लेकिन वो चूंकि ग्रुप लीग के मैचेस थे, ये डू एंड डाई वाला मामला है। तो आज जो है ना 100% देना है, बल्कि 200% देना है। तो ग्राउंड में जो कारकर्दगी होगी पूरी पाकिस्तानी कौम की नज़रें उस पर है। कल एक परेशान कर देने वाली खबर सामने आई कि मोहम्मद रिजवान और शुएब मलिक शायद फ्लू में मुब्तला हैं और मैच में उनकी शिरकत मशकूक है। लेकिन शाम में एक मरतबा फिर खुशगवार न्यूज़ आई कि दोनों खिलाड़ी जो हैं वो कल के मैच के लिए फिट हैं। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल चीज़ इस हवाले से सामने नहीं आई है। जमील साहब, अभी तक कोई ऑफिशियल चीज़ तो नहीं आई, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों जो है वो अगर थोड़ी 19-20 तबीयत भी हुई तो खेलेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और इन दोनों के ना होने से मिडल ऑर्डर में भी खला पैदा हो सकता है और ओपनिंग के डिपार्टमेंट में भी। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकी कोविड की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। सबसे इंपॉर्टेंट खुश मतलब वहीं से इत्मीनान हो गया था। अब बाकी ये फ्लू और ये तो तमाम चीज़ें जो है ना वो चल रही हैं, आम आदमी को भी हो रही हैं, वो तो ज़ाहिर है खिलाड़ी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ आम आदमी से जल्दी जो ना वो रिकवर करते हैं और फिर पूरी ज़ाहिर मैनेजमेंट हमारी है, दोनों इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं और एक टीम कम्बिनेशन बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो उन्होंने पूरी कोशिश की होगी। और मैं मतलब बड़ी उम्मीद से कह सकता हूँ कि दोनों खिलाड़ी जो है ना मुकम्मल फिट होकर और इंशाअल्लाह ताला वो आपको नजर आएंगे। चले, हमें भी यही उम्मीद है। मुनीर उल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर साहब, बड़ा मैच है आज, दोनों टीमें, पाकिस्तान टीम वैसे नॉकआउट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा पाई है, क्या समझते हैं आज एक मरतबा फिर जिस तरह पहले इस वर्ल्ड कप में तारीखें बदली हैं, आज भी बदलेगी? इंशाअल्लाह यार ज़रूर बदलेगी। बहुत शुक्रिया इमरान, और हमारे बड़े अच्छे दोस्त जमील साहब आपके साथ मौजूद हैं, उनको खुसूसी सलाम। बिल्कुल यार बदलेगी तारीख, इसलिए कि जो टीम पाकिस्तान जिस तरह खेल रही है, कभी हमने नॉकआउट मरहले में या किसी वर्ल्ड कप में इस तरह से खेलते हुए बहुत कम देखा है। पाकिस्तान टीम का मोरल बुलंद है। अब जिन 2 खिलाड़ियों की बात कर रहे थे, उन 2 खिलाड़ियों के बारे में भी अभी तक यही न्यूज़ आ रही है कि दोनों खेलेंगे और काफ़ी हद तक फिट हैं। ऑल्दो अभी तक ऑफिशियल कोई न्यूज़ नहीं आई है पीसीबी की मीडिया से, लेकिन जो खबरें पता चल रही हैं उससे यही लग रहा है कि दोनों खिलाड़ी फिट हैं और खेलेंगे। जी इमरान। अच्छा जमील साहब, मुनीर साहब, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान, इस तरह अभी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, पाकिस्तान का यूएई में भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अच्छा है। और नॉकआउट मैचेस में अगर हम यूएई के बाहर की बात करें तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। क्या समझते हैं ये चीज़ जहन में होगी? ऑस्ट्रेलिया के भी एक नफसियाती जो है वो बरतरी उनको मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान टीम जो है वो हमेशा नफसियाती दबाव का शिकार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खास तौर पर नजर आई है। साहब जी बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर बात करें आप दीगर टीमों के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से हम ज़्यादा नफसियाती दबाव में रहते हैं,
और ऑस्ट्रेलिया में हम इसीलिए कभी टेस्ट सीरीज नहीं जीते, और यहाँ पे भी हमारी ख्वाहिश यही थी कि साउथ अफ्रीका हमसे फाइनल खेले, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अच्छा खेला। लेकिन ये सब चीज़ों का हमें भूलना होगा। 1987, 99, 2010, 2015 जो नॉकआउट मरहले में हम ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं, वो अलग टीम थी। ये पाकिस्तान की एक डिफरेंट टीम नज़र आ रही है। स्पेशली अब जब से खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस दिया है पाकिस्तानी टीम, ऐसा लग रहा है कि हमें बिल्कुल एक डिफरेंट टीम नज़र आ रही है। और मुझे लगता है कि वो जिंक्स टूट जाएगा जो हमने भारत का इतना बड़ा, उससे ज़्यादा दबाव तो भारत के मैच पे था हम पे। भारत में तो 12 मरतबा वर्ल्ड कप टोटल अगर देखा जाए तो हम नहीं जीते थे। जब उस जिंक्स को तोड़ा तो इसको भी तोड़ सकते हैं। सिर्फ एक बात का ख्याल रखना, सिर्फ एक बात का, जी एक बात का सिर्फ आपको ख्याल रखना पड़ेगा, और वो ख्याल ये रखना पड़ेगा कि जो इनके तीनों मीडियम पेसर हैं ना, वो बहुत खतरनाक हैं, और वो पूरी कुव्वत के साथ पाकिस्तान की बैटिंग लाइन टॉप ऑर्डर को आउट करने की कोशिश करेंगे। वहां बच गए तो फिर आपके लिए इतना आगे मसला नहीं होगा। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अगर मिचेल स्टार्क और ऑस्ट्रेलिया की इब्तदाई जो डेंजरस अटैक है उसको झेलने में कामयाब हो गई तो फिर हमारा अच्छा चांस हो सकता है। जी जी बिल्कुल। देखिए बात ये है कि वो जो ना स्ट्राइक बॉलर हैं वो आते हैं, वो भी आउट करने के। अब हमारे जो ये हैं, ये आप इन दोनों का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। मतलब 5 सेंचुरियाँ जो है ना इन दोनों ने मतलब ओपनिंग स्टैंड में बनाई हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये अगर इसी अंदाज में खेले, चाहे रन 35-40 ही बने पावर हिल में, क्योंकि रन तो बन ही नहीं रहे पावर हिल में, इतने ही रन बन रहे हैं। अगर विकेट इन हैंड है और आपने 60, 65, 70 रन 10 ओवर में बनाए, तो आखिर के 10 ओवर में 100, 110 रन बनाना, तो वो जो टारगेट 170, 180 रन का जो टारगेट है वो पाकिस्तान अचीव कर सकता है। और जब वो अचीव कर लेगा तो पाकिस्तान की बॉलिंग में इतनी सलाहियत है कि वो जो है ना उस टारगेट को डिफेंड कर सकती है। बिल्कुल मुनीर साहब, अगर पाकिस्तान की अगर आज पहले फील्डिंग हुई तो शाहीन शाह अफरीदी तो ऑब्वियस चॉइस है कि वो अटैक करेंगे। तो अभी जमील साहब ने भी निशानदेही की कि हफीज़ को अच्छा नहीं खेलते डेविड वार्नर, तो क्या समझते हैं हफीज़ आएंगे इब्तिदा में शाहीन के साथ या फिर इमाद से बॉलिंग का आगाज़ होगा? हफीज से बिल्कुल बॉलिंग का आगाज कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन शायद एक इनका बना हुआ है कि ये उन्हीं के साथ जाते हैं, इमाद के साथ, तो हो सकता है इमाद के साथ जाएं। लेकिन एक चीज़ और हमें देखनी है कि डेविड वार्नर जो है उनके वो फॉर्म में आ गए हैं, तो डेविड वार्नर थोड़ा चांस भी दे देते हैं। तो अगर उनको हम अर्ली आउट कर लेते हैं तो ये तो बहुत आसानी हो जाएगी। फिर हम देख रहे हैं कि हार्डली 15, 20, 30 रन बना पा रहे हैं, वैसी फॉर्म में नहीं है, क्योंकि उनकी घुटने की सर्जरी हुई थी पिछले दिनों। उसके बाद अभी तक वो फिटनेस हमें नज़र नहीं आई है जो पिच में होती है। मैक्सवेल आउट ऑफ टच चल रहे हैं, स्टीवन स्मिथ भी नहीं है। तो पाकिस्तान को शुरू में अगर वार्नर को आउट कर लेते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए खासा बेहतर हो जाएगा। स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर और एरन फिंच, कल मैं ये तमाम स्टैट्स निकाल रहा था, इनके वैसे तो स्टैट्स बहुत अच्छे हैं T20 इंटरनेशनल में, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ इतने अच्छे नहीं है। लेकिन वही बात है कि ऑन अ गिवन डे अगर वो परफॉर्म करते हैं तो फिर जो है वो ऑस्ट्रेलियाई टीम जीतने में कामयाब होगी। क्या समझते हैं एक स्ट्रेटजी पाकिस्तान को, गुज़िश्ता जो 5 मैचेस पाकिस्तान ने खेले हैं, आखिरी के 10 ओवर की तो एक ही स्ट्रेटजी पाकिस्तान की नज़र आई कि शुरू में आपके विकेट बचा कर एंड में अटैक करना है। क्या समझते हैं आज कुछ क्या पाकिस्तान डिफरेंट कर सकता है, क्योंकि अपोजिशन चेंज है इस मरतबा? हाँ नहीं, देखें बात यह है कि जो अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो जाहिर है उनको बैटिंग कराएगा। अगर उनको बैटिंग कराता है तो इनको, मैं जो एक बात कह रहा था हफीज़ से जो है ना अटैक कराने की, वो डेविड वार्नर जो है लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, वो थोड़ा सा परेशान करते हैं लेफ्ट हैंड, ये उनका अच्छा रिकॉर्ड है हफीज़ का। तो इस चीज़ को देखें, अगर हमने डेविड वार्नर को शुरू में आउट कर लिया, एरन फिंच जो है ना वो कोई बड़ी इनिंग इस टूर्नामेंट में अब तक नहीं खेल सके हैं। अच्छा, स्टीव स्मिथ जो है वो मतलब वर्ल्ड क्लास बैट्समैन ज़रूर हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर वो उनकी कारकर्दगी भी, मिचेल मार्श ने एक इनिंग अच्छी खेली है, एक इनिंग जो है, 2 इनिंग जो है क्या कहते हैं वार्नर ने अच्छी खेली है। उसके अलावा कोई प्लेयर जो है ना उसको हम नहीं ये नहीं कह सकते कि वो ये बहुत अच्छी फॉर्म में है। ज़्यादातर बॉलिंग पे जीते हैं। हाँ, तो ये जो अपने जितने भी मैचेस जीते हैं ये अपनी बॉलिंग पे जीते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि इनकी बॉलिंग का इंग्लैंड ने बहुत बुरा हाल किया था, तो जिस तरह मार लगाई थी और बटलर ने सेंचुरी की थी, तो वो भी हमारे जहनों के अंदर है। मतलब ऐसी चीज़ नहीं है, जनूबी अफ्रीका ने बता दिया है कि मतलब इंग्लैंड भी हार सकता है और जो है पाकिस्तान आज बता देगा कि ऑस्ट्रेलिया भी हार सकता है, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ये नाकाबिल शिकस्त नहीं है। और इंग्लैंड ने इसको हराया और बुरी तरह से हराया है, तो जाहिर है वो भी एक रिवायती हरीफ है। लेकिन पाकिस्तान की जो कारकर्दगी इस टूर्नामेंट में, उसको अगर आप मद्देनजर रखें, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग,
वो लाजवाब किए। तो ये तमाम चीज़ों को, और जो T20 का रिकॉर्ड है वो पाकिस्तान का बेहतर है। सिर्फ T20 के रिकॉर्ड की अगर हम बात करते हैं, उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये जो मैच है इसके अंदर पाकिस्तान जो है उसको जो है बरतरी हासिल है। अगर जो शुरू के जो हम जो बात कर रहे हैं पावर प्ले की, पावर प्ले के अंदर पाकिस्तान को जो है अपनी विकेटें बचा के रखना होंगी। बिल्कुल जी, क्या हिकमत अमली होगी ये तो बाबर आजम ही और टीम मैनेजमेंट ही जानती है किस तरह से टीम मजबूत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हिकमत अमली बना रही है। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ है। कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।